Assalamualaikum and welcome in our class of Biopharmaceutics. Today's topic is the carrier mediated transport. कैरियर mediated transport की अगर हम बात करें तो कैरियर mediated transport बेसिकली अगर हम डिफरेंस देखें ना ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में, पैसिव डिफ्यूजन में या फिर फैसिलिटेट जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है ड्रग का, तो दोनों में जो फ़र्क है वो इसी का है कि फैसिलिटेट जो डिफ्यूजन होती है उसके अंदर कैरियर मौजूद होते हैं जिसकी मदद से वो ट्रांसपोर्ट करती हैं ड्रग इनसाइड द मेम्ब्रेन। सही है। अच्छा, डेफिनेशन की अगर हम इसकी बात करें तो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो है बेसिकली इसके अंदर कैरियर्स मौजूद होते हैं जो बाइंड करते हैं ड्रग से और उसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इनकी टाइप्स कितनी तरह की होती हैं कैरियर ट्रांसपोर्टर्स की? दो सुपर फैमिलीज हैं इसकी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सुपर फैमिलीज ऑफ कैरियर ट्रांसपोर्टर्स। फर्स्ट फैमिली है एसएलसी फैमिली एंड सेकेंड इज द एबीसी कैसेट्स। एसएलसी मीन्स सॉल्यूट कैरियर फैमिली एंड एबीसी कैसेट्स हमारे पास है एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स। अच्छा, एसएलसी के अंदर यहाँ पे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा ये कैरियर्स आपके पास मौजूद हैं जो कि ड्रग को फैसिलिटेट करवाते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए सॉरी। जबकि एबीसी ट्रांसपोर्टर्स में हमारे पास एबीसी यानी एटीपी यहाँ पे लगा हुआ है और ये ड्रग को फैसिलिटेट करवाएगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एसएलसी की अगर हम बात करें, एसएलसी फैमिली जो है हमारे पास किस किस चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है? ये ट्रांसपोर्ट करवाती है अमीनो एसिड्स को, पेप्टाइड को, अमीनो एसिड्स पेप्टाइड अमीनो एसिड्स को, पेप्टाइड न्यूक्लियोसाइड्स को, शुगर्स को, वाइटामिन को एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स को। अच्छा, अब ये ट्रांसपोर्टर्स जो है हमारे पास कहाँ पे मौजूद होते हैं? बेसिकली ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो स्पेसिफिक एरिया पे अपने मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बाइल एसिड ट्रांसपोर्टर्स की, तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं इन द लोअर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, दैट इज इलियम। इलियम में प्रेजेंट होते हैं। एसएलसी फैमिली की मज़ीद सब टाइप्स हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें है ओसीटी, ओएटी, पीएमएटी, पीईपी T1, पेप T1। OCT मीन्स ऑर्गेनिक कैटाइन ट्रांसपोर्टर्स जो कि ऑर्गेनिक कैटाइंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। OAT ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टर्स, ये ऑर्गेनिक एनाइंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। PMAT प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर्स कहलाते हैं। जबकि PEP T1 जो है वो प्रोटॉन डिपेंडेंट ओलिगोपेप्टाइड ट्रांसपोर्टर्स कहलाते हैं। अच्छा, अब ये ट्रांसपोर्टर जो है इनसे कौन सा सबस्ट्रेट है जो आगे बाइंड करता है, और ड्रग की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कौन सी ड्रग कौन से ट्रांसपोर्टर के साथ जो है वो बाइंड करके मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। फर्स्ट अगर हम बात करें OCT बेसिकली कैटाइंस को अपने से बाइंड करवाते हैं। इनका सबस्ट्रेट जो है वो कैटाइन होता है। और ड्रग की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं इसकी जो इनसे बाइंड करती हैं? वो हैं क्यूनिडीन एंड वेरापामिल। इसी तरह OAT का सबस्ट्रेट जो है वो एनाइन होता है और इसकी ड्रग की एग्जांपल सेम है, क्यूनिडीन एंड वेरापामिल। अच्छा, OCT1 यानी ऑर्गेनिक कैटाइन ट्रांसपोर्टर्स N1, इसी की एक सब टाइप है। इसके भी सबस्ट्रेट जो होते हैं वो दोनों होते हैं, कैटाइंस को भी बाइंड कर सकता है और ये एनाइंस को भी कर सकता है और इसमें ड्रग की एग्जांपल सेम है, क्यूनिडीन एंड वेरापामिल। जबकि PMAT जो है वो किसको अपने से बाइंड करवाता है? स्पेसिफिसिटी या सबस्ट्रेट इसके कौन से स्पेसिफिक, वो हैं कैटाइंस और एनाइंस। और ड्रग की एग्जांपल्स हैं इसमें सेरोटोनिन, डोपामिन एंड एड्रेनालिन को ही अपने से बाइंड करवा के मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में हेल्प करता है। PEP T1 जो है वो डाईपेप्टाइड एंड ट्राईपेप्टाइड सबस्ट्रेट को अपने से बाइंड करवाते हैं। और जबकि इसमें ड्रग के एग्जांपल्स हैं सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, जेन, एनालाप्रिल। इसके बाद है हमारे पास पोर्टर मैकेनिज्म। पोर्टर मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 तरह के पोर्टर मैकेनिज्म्स होते हैं। वो है यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर। यूनिपोर्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्जांपल आपको इनकी डायग्राम जो है यहाँ पे दिखाई भी दे रही होगी। यूनिपोर्टर की अगर हम बात करें, इट ट्रांसपोर्ट सबस्ट्रेट ओनली वन एट वन टाइम। एक दफ़ा में ये एक ही सबस्ट्रेट को अपने अंदर से ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है।
जबकि सिम्पोर्टर्स जिनको हम को ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं, ठीक है। सिम्पोर्टर बोले या को ट्रांसपोर्टर बोले, इट ट्रांसफर सबस्ट्रेट बाय आइंस, ठीक है। ये एक ही दफ़ा में एक ही डायरेक्शन में दो सबस्ट्रेट को एक साथ ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, ठीक है। तीसरा है एंटीपोर्टर। एंटीपोर्टर की अगर हम बात करें, एंटीपोर्टर ट्रांसपोर्ट सबस्ट्रेट एंड आइंस एट अपोजिट डायरेक्शन। ये सबस्ट्रेट और आइन को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करवाता है, यानी एक इनसाइड आ रहा है जैसे यहाँ पे ए, और ये बी जो है वो बाहर की साइड आ रहा है, आउटसाइड, ठीक है। तो बाय डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, दोनों डायरेक्शंस में, ठीक है। अच्छा, सिम्पोर्टर्स एंड एंटीपोर्टर्स ऑल्सो कॉल्ड एज द आइन कपल सॉल्यूट ट्रांसपोर्टर। इनको आइन कपल सॉल्यूट ट्रांसपोर्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज द ड्राइविंग फोर्स इज वोल्टेज सोडियम आइन या फिर आइन ग्रेडियंट होता है इसका, ठीक है। यानी जो हमने इसका नाम दिया है दूसरा सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर को हम आइन कपल सॉल्यूट ट्रांसपोर्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना अपने अंदर से, वो किसकी मदद से कर रहे हैं? ये करवा रहे हैं, इनकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? वो वोल्टेज हो सकता है, सोडियम आइंस हो सकते हैं, या कोई भी आइन ग्रेडियंट हो सकता है। इसी वजह से इसको आइन कपल सॉल्यूट ट्रांसपोर्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास फर्स्ट जो एग्जाम्पल है SLC वो कंप्लीट होती है। दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल है ABC एसिड की, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास ABC एसिड्स। ABC एसिड्स की अगर हम बात करें, दे आर इफ्लक्स टाइप प्रेजेंट ऑन द ट्यूमर सेल, ठीक है। बेसिकली हमारे पास इफ्लक्स टाइप की एसिड्स होती है। दे ट्रांसपोर्ट साइटोटॉक्सिक ड्रग। अब ये हेल्प करती हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने में, एंटीबायोटिक्स को, HIV प्रोटीएज इनहिबिटर्स को, ठीक है। अच्छा, इनको इफ्लक्स टाइप क्यों कह रहे हैं? इफ्लक्स टाइप इसलिए कह रहे हैं, दे प्रिवेंट अकोमुलेशन ऑफ ड्रग इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर ड्रग को जमा नहीं होने देती। दे पम्प्ड बैक द ड्रग आउटसाइड द सेल। अब ड्रग ने अपना फंक्शन दे दिया, देने के बाद ये ड्रग को आउटसाइड द सेल जो है वो इफ्लक्स कर देंगी उसका, ठीक है, पम्प्ड बैक कर देंगी, बाहर की तरफ वापस कर देंगी। Therefore the absorption of this drug is limited। इसी वजह से इन ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। ये क्यों रखी गई है इनकी एब्जॉर्प्शन लिमिटेड? ये इफ्लक्स बैक का जो मैकेनिज्म ये कर रही है, पंप आउट कर रही है ड्रग को वापस बाहर। इससे हमें क्या फ़ायदा है? जैसे अगर साइटोटॉक्सिक ड्रग है तो वो ज़्यादा देर तक एक्सपोजर उसका नहीं होना चाहिए सेल्स के साथ, वरना ये नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज कर सकती हैं। और अगर इनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लग गई तो इस वजह से भी ये नॉर्मल जो सेल्स हैं उनको अफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें ABC एसिड्स में, हमारे पास PGP हैं, ठीक है। PGP यानी पैराग्लाइकोप्रोटीन्स, और MRP2 यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ABC एसिड्स ड्रग को बाइंड तो कर रहे हैं मगर सेल के अंदर जमा नहीं होने देंगे। पहली चीज़ ये चीज़ याद रखने की है कि ABC एसिड्स हमारे पास किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब इसका एक ड्रॉबैक भी है, जब ये इफ्लक्स कर रही हैं यानी पंप बैक कर रही हैं ड्रग का, तो इसकी वजह से एक ड्रॉबैक ये हो सकता है कि बाहर फेंकने की वजह से जो कैंसर सेल थे या कैंसर था वो किल नहीं होता प्रॉपरली, ठीक है। तो ये इनका एक ड्रॉबैक है ABC एसिड्स का। यहाँ पे जो है हमारा आज का टॉपिक कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने दो फैमिलीज़ देखी, SLC एंड ABC एसिड का कैसेट को देखा। इसके अलावा हमने पोर्टर मैकेनिज़्म को देखा कि पोर्टर मैकेनिज़्म क्या होता है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल मीट विद नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक विल बी एंडोसाइटोसिस या फिर ट्रांससाइटोसिस। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।